Welcome to all the students on the online learning portal of the Mehta Group of Colleges, and today I will start your next topic of BSc first year Animal Diversity paper 1, and the topic is Aurelia aurita. Aurelia aurita. Aurelia aurita. ठीक है. Aurelia aurita is also called as jellyfish. Exactly ये fish की shape की नहीं होती है, but it is called as jellyfish और moon jelly. मून जेली, चंद्र के समान, चांद के समान, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है वो किस तरीके से है, लाइक मून, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड मून जेली. इसके हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ये लार्ज ओशियंस के अंदर पाई जाती है. ये इवन ग्रुप्स के अंदर पाई जाती है. स्वार्मिंग यानी ग्रुप्स के अंदर ट्रैवल करती है. किसके अंदर करती है? ग्रुप्स के अंदर ट्रैवल करती है. इनके अंदर स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं. ठीक है. ये सीलेंट्रेट्स फाइलम का मेंबर है. किसका है? सीलेंट्रेट्स. और सीलेंट्रेट्स के बारे में मैंने आपको पूरा का पूरा पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि सीलेंट्रेट्स की खास बात क्या होती है. द प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल बॉडी कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी. ठीक है. ये ऑर्गेनिज्म भी डिप्लोब्लास्टिक है, बट इसके अंदर भी जिलेटिनस मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है. क्या प्रेजेंट होती है? जिलेटिनस मीजोग्लिया. इसकी सिमेट्री की बात करें तो इसकी सिमेट्री होती है रेडियल. कौन सी सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है. हमने फर्स्ट ऑर्गेनिज्म पढ़ा था सीलेंट्रेटा में, क्या पढ़ा था? ओबीलिया. ओबीलिया दो फॉर्म्स में पाया गया था. कौन सी थी वो दो फॉर्म्स आपकी? एक तो पॉलिप और एक मेड्यूसा. पॉलिप और मेड्यूसा. लेकिन ऑरेलिया ऑरिटा सिर्फ एक ही फॉर्म में पाया जाता है और वो है आपका क्या? मेड्यूसा फॉर्म. द मेड्यूसा फॉर्म इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म, फ्री स्विमिंग मोटाइल फॉर्म ऑफ द सीलेंट्रेट. कौन सा सीलेंट्रेट? ऑरेलिया ऑरिटा. राइट. तो हमने बात कर ली इसकी जनरल के, ये ओशियंस में पाई जाती है. स्वार्मिंग यानी ग्रुप्स के अंदर ट्रैवल करती है और इनके अंदर स्टिंगिंग सेल्स इनकी टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं. ठीक है. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इनके अंदर माउथ डेवलप हो जाता है. क्या डेवलप हो जाता है? माउथ. ठीक है. माउथ डेवलप हो जाता है. इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन की अगर मैं बात करूं, द फाइलम इज सीलेंट्रेटा. दीज आर द कप शेप्ड ऑर्गेनिजम्स, दैट वाई इसकी क्लास इज स्काइफोजोआ या साइफोजोआ. साइफो मीन्स कप. ऑर्डर है इसका सीमेस्टोमा. फैमिली है अल्मेरिडी और जीनस और स्पीशीज़ है इसकी ऑरेलिया ऑरिटा. ऑरेलिया ऑरिटा. ठीक है. ये एक छत्रक के समान संरचना होती है. किसके समान होती है? छत्रक के समान संरचना होती है. देखते हैं इसके स्ट्रक्चर की, हम स्टडी करते हैं. लेट्स सी. आई होप दिस इज विजिबल टू यू. ठीक है. जब हम ऑरेलिया ऑरिटा के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम इसके दो सरफेस देखते हैं. एक तो अम्ब्रेलर सरफेस यानी छाते के समान अम्ब्रेलर सरफेस, और दूसरा उसके नीचे वाला सब अम्ब्रेलर सरफेस. एक सरफेस है इसका कॉन्वेक्स और एक है इसका कॉनकेव. ठीक है. ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज एक्स अम्ब्रेलर सरफेस. कौन सा सरफेस हो गया ये? एक्स अम्ब्रेलर, मतलब आउटसाइड वाला, ऊपर वाला, छत्रक के समान, छाते के समान संरचना. उसके अलावा जो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, दिस इज नोन एज सब अम्ब्रेलर. क्या बोलते हैं इसको? अम्ब्रेलर के नीचे वाला सरफेस कहलाता है सब अम्ब्रेलर सरफेस. सब अम्ब्रेलर सरफेस. ठीक है. सब अम्ब्रेलर सरफेस के अंदर पाए जाते हैं इसके पिंकिश या ब्राउनिश कलर के गोनेड्स. क्या पाए जाते हैं? गोनेड्स. ऑरेलिया ऑरिटा एक डायोशियस प्राणी है. कैसा प्राणी है? डायोशियस प्राणी है. गोनेड्स, जो गोनेड्स होते हैं, गोनेड्स इसके शेप होती है हॉर्स शू शेप्ड. कौन सी शेप की होता है? घोड़े की नाल के समान. ये जेली के समान होते हैं. इनमें कोई मतलब ये जिलेटिनस जीव होते हैं. ये चमकते हैं रात के अंदर. प्लस आप इनको आसानी से देख सकते हैं. इनके जो गोनेड्स होते हैं दे आर क्लियरली विजिबल इन दी ऑर्गेनिज्म. ठीक है. इस तरीके से पिंकिश
गोनेड्स जो कि घोड़े की नाल के आकार के होते हैं 1 2 3 4, और ये गोनेड्स जो होते हैं कौन से सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं? इसके रेडियल कैनाल से। किससे जुड़े होते हैं? रेडियल कैनाल्स। 1 2 3 4 5, दीज आर द रेडियल कैनाल्स जिससे गोनेड्स जुड़े हुए हैं, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है आगे जो मैं बताऊंगी। ठीक है, अब जब ये स्विमिंग करती है, मैंने क्या बोला? दे आर एक्टिव स्विमर्स, तो ये सीधे डायरेक्शन में स्विम नहीं करते, दे स्विम फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, आगे की तरफ बढ़ती है लेकिन किस तरीके से? अपवर्ड, बाय द हाइड्रोप्रोपल्शन। हाइड्रोप्रोपल्शन जिसको बोलते हैं, पानी को पहले अंदर की साइड ये खींचती है और जैसे इसको रिलीज करती है तो उसकी बॉडी ऊपर उठ जाती है। इस प्रकार के पानी के जेट के समान जब प्रेशर लगता है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोप्रोपल्शन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोप्रोपल्शन। इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, इसके अंदर पाई जाती है ओरल आर्म्स। क्या पाई जाती है? ओरल आर्म्स। इन्हीं आर्म्स की वजह से, ओरल आर्म्स का मतलब एक अम्ब्रेलर सरफेस पे माउथ प्रेजेंट नहीं होगा। माउथ कौन से सरफेस पे प्रेजेंट होगा? नीचे, सब अम्ब्रेलर सरफेस पे, सब अम्ब्रेलर सरफेस के ऊपर। ठीक है, यानी ये हो गया इसका अबोरल एंड और ये हो गया इसका ओरल एंड। क्या प्रेजेंट हो गया? ओरल एंड। और यहाँ पर ही क्या प्रेजेंट होती है इसकी नीचे? ओरल आर्म्स। ये क्या निकल रही है? 4 ओरल आर्म्स। ओरल आर्म्स की सहायता से ये शिकार को पकड़ती है और अपने माउथ के अंदर एंगल्फ कर लेती है। ठीक है, ये कार्निवोरस है। क्या है ये? कार्निवोरस, यानी इसका जो खाना है वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, अब या छोटे ये टीनोफोर्स भी हो सकते हैं, सिलेंट्रेट्स भी हो सकते हैं, ये सब प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, ये इसका खाना है। स्मॉल फिशेस। ठीक है, ओरल आर्म्स, दीज आर दी ओरल आर्म्स विच हेल्प्स इन कैप्चरिंग दी प्रे। कैप्चरिंग दी प्रे यानी शिकार को पकड़ने हेतु काम में आती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है वेलेरियम। क्या बोला जाता है? वेलेरियम। फ्लैप कब बनता है? ये टेंटिकल्स और लेपिड्स से मिलके क्या बनता है? फ्लैप बनता है। लेपिड्स क्या होती हैं? छोटी छोटी नॉचेस होती हैं, 1 2 3 4 5 6, जो ब्लू कलर से यहाँ दिखा रखा और मैंने इसको और एनलार्ज कर दिया है। इन नॉचेस के, ये जो नॉचेस है इनको क्या बोलते हैं अपन? नॉचेस मतलब खांच। वहाँ पे क्या पाए जाते हैं? लेपिड्स पाए जाते हैं। और लेपिड्स, इसके जो टेंटिकल्स होते हैं, देखिए ओबिलिया के अंदर टेंटिकल्स हाईली डेवलप्ड थे। कौन सी फॉर्म के अंदर? पॉलीफॉर्म के अंदर। इसके अंदर टेंटिकल्स थोड़े से छोटे हो जाते हैं। दीज आर दी टेंटिकल्स। ये दोनों एक फ्लैप का निर्माण करते हैं और उस फ्लैप को बोला जाता है वेलेरियम। क्या बोला जाता है? वेलेरियम। ये पूरा का पूरा इसका ओरल एपरेटस कहलाता है, क्योंकि ये शिकार पकड़ने में, उसे बेहोश करने में, ठीक है, और डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि इसके टेंटिकल्स के अंदर कौन से सेल्स पाए जाते हैं? निमैटोसिस्ट। क्या पाए जाते हैं? निमैटोसिस्ट या स्टिंगिंग सेल्स पाए जाते हैं, जो शिकार को अनकॉन्शियस करने के काम में आते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई किसके स्ट्रक्चर की? जेलीफिश के स्ट्रक्चर की, जो कि छत्रक के समान है। और बीच में इसके क्या पाए जाते हैं? हॉर्स शू शेप के गोनेड्स पाए जाते हैं, जो कि आसानी से विजिबल होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी कैसे होती है? जेली के समान सदृश होती है, जेली के जैसी होती है। तो जेली के ऊपर कोई भी चीज़ हो आराम से आपको दिखाई देती है। दे आर मोस्टली ट्रांसपेरेंट एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई इसके स्ट्रक्चर की। आगे बात करेंगे हम सीलेंट्रेट्स के अंदर। इसके लोकोमोशन की मैंने बात कर ली कि किस तरीके से मूव करता है ये। इसमें कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। जो भी होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है बाहर से। ठीक है, और एक्सक्रीशन भी ऐसे ही होता है। अमोनिया को बाहर एक्सक्रीट आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी जनरल। नेक्स्ट इसकी हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल। क्या पढ़ेंगे? लाइफ साइकिल। चलिए, द लाइफ साइकिल इज़ वेरी अमेजिंग। मैंने अभी अभी बोला
कि ये क्या है, एक डायोशियस जीव है। जो जेलीफिश है वो क्या है, डायोशियस। जेलीफिश इज डायोशियस, अर्थात मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट। क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल। क्या होता है, इंटरनल। इसके स्टमक के अंदर या इसकी जिसे हम बोलते हैं जीवी कैविटी, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर, इवन इन दी रेडियल कैनाल्स। रेडियल कैनाल्स प्लस टेंटिकल्स, ये सारा का सारा जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये बाहर पानी में नहीं हो रहा है, ये फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है। दैट्स वाई द निषेचन इज कॉल्ड एज आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन कहा जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। क्या बनते हैं, गैमीट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। मेल मेड्यूसा कौन से गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी, स्पर्म्स, एंड दे आर मोटाइल बट स्मॉल। ठीक है। और फीमेल गैमीट की अगर मैं बात करूं तो फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एज ओवा। ठीक है। ओवा रिमेन्स हैंग्ड इन द बॉडी ऑफ द फीमेल मेड्यूसा इन दी टेंटिकल्स एज वेल एज रेडियल कैनाल्स। ठीक है। क्योंकि अगर दोनों गैमीट्स बाहर रिलीज हो गए, स्पर्म भी रिलीज हो गया, एक्सीडेंटली रिलीज हो सकता है बट नहीं होता ऐसा। इट अकर्स रेयरली कि एक्सीडेंटली ओवा भी बाहर रिलीज हो गया। नहीं तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, उसका डेवलपमेंट नहीं होता। प्लस स्पर्म को ओवा को सर्च करने में बहुत क्या करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती, या इट बिकम्स अ वेरी टीडियस टास्क टू फाइंड द ओवा इन द लार्ज ओशियन। ठीक है। दैट्स वाई द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। दिस इज मेल मेड्यूसा। ठीक है। एंड दिस इज फीमेल मेड्यूसा। मेल मेड्यूसा से क्या रिलीज हो रहे हैं, स्पर्म्स। क्या रिलीज हो रहे हैं, स्पर्म्स। ये देखिए, दीज आर नोन एज ओरल आर्म्स। दीज स्पर्म्स माइग्रेट इन दी फीमेल मेड्यूसा। कहाँ पर चले गए, ये फीमेल मेड्यूसा की तरफ इनका प्रचलन हुआ। और फीमेल मेड्यूसा के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओवा। अनफर्टिलाइज्ड एग अभी प्रेजेंट है। स्पर्म आता है, इसके जो ओरल आर्म्स होती है या टेंटिकल्स जिसमें ओवा पाया जाता है, वहाँ पर जाकर उसको क्या कर देता है, निषेचित कर देता है। क्या कर देता है, निषेचित। और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या बनता है, जाइगोट। इसके अंदर जो आगे क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक होता है और अनइक्वल होता है। ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेट होता है। नेक्स्ट पार्ट, दिस जाइगोट इज फॉर्म्ड। ठीक है। युग्मनज बनने के बाद में वन जाइगोट डिवाइडेड इनटू टू। ठीक है। इसके अंदर क्या स्टार्ट हो गया, क्लीवेज। और क्लीवेज की बात मैंने बता दिया कि इसमें क्लीवेज किस प्रकार का होता है। टू सेल्ड अवस्था यानी दो सेल अवस्था से ये कौन सी अवस्था में पहुंचता है, फोर सेल्ड स्टेज। कौन सी अवस्था में, फोर सेल्ड स्टेज में। फोर सेल स्टेज के बाद ये धीरे धीरे किसका फॉर्मेशन कर देता है, ब्लास्टुला। क्या बनता है इसके अंदर, ब्लास्टुला। और ब्लास्टुलेशन के बाद में इसमें क्या बनता है, गैस्ट्रोला। क्या बनता है, यहाँ पे लिख लीजिए, गैस्ट्रोला। गैस्ट्रोला बनता है जब ब्लास्टोमियर की लेयर अंदर क्या होती है, इन्वेजिनेट होना स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है, इन्वेजिनेशन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अभी जो ब्लास्टुला था वो क्या था, राउंडेड था, और राउंडेड था और इसके अंदर ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट थे। इन ब्लास्टोमियर्स के इन्वेजिनेशन से कैविटी का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। एंड आफ्टर दैट इट फॉर्म्स द गैस्ट्रुला। इसका गैस्ट्रुला क्या होता है, थोड़ा सा राउंड नहीं होता, इट बिकम्स इलोंगेटेड। क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, गोल से थोड़ा सा ओवल शेप्ड और लंबा हो जाता है। ठीक है।
गैस्ट्रोलेशन होने के बाद में जब ये गैस्ट्रोला इलोंगेट होता है, ये अपने चारों तरफ सीलिया डेवलप कर लेता है। क्या डेवलप कर लेता है? सीलिया। एंड सीलिया हेल्प्स इन दी लोकोमोशन। सीलिया हेल्प्स इन लोकोमोशन। इस अवस्था को, यानी इस अवस्था को जिसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है इसकी सारी बॉडी के ऊपर, उसे बोला जाता है प्लेन्यूला लार्वा। क्या बोला जाता है? प्लेन्यूला लार्वा। अर्थात सीलेंट्रेट्स के अंदर डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं होता, इट इज द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बिकॉज लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लीजिए लार्वल फॉर्म इज प्रेजेंट, और उस लार्वल फॉर्म को बोला जाता है प्लेन्यूला। क्या बोला जाता है? प्लेन्यूला। इसमें सिर्फ एक ही लार्वल फॉर्म नहीं रहती, देखते हैं आगे हम। ये जितना भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है ये होता है समर्स में। समर्स में आप ये कह सकते हैं थोड़े से टेम्परेचर ज़्यादा में होता है ये। ठीक है, प्लेन्यूला लार्वा विच इज़ दी सीलिएटेड लार्वा, क्योंकि सीलिया की वजह से ही ये क्या कर पाएगा? स्विमिंग कर पाएगा। दैट्स वाई। सीधा डायग्राम, आप यहाँ पे डायग्राम देखिए। हाँ जी, इसे क्या बोला गया? फ्री स्विमिंग प्लेन्यूला लार्वा। ठीक है, इसका एक एंड होता है लार्वा का क्या? टेपरिंग। टेपरिंग यानी नैरो एंड होता है, और दूसरा होता है ब्रॉड। क्या होता है? ब्रॉड एंड होता है। ठीक है, आफ्टर एक्टिव पीरियड ऑफ स्विमिंग, कुछ समय बाद एक्टिव स्विमिंग के बाद ये जो प्लेन्यूला लार्वा है ये सेटल डाउन हो जाता है किसी सबस्ट्रेट के ऊपर। किसके ऊपर? सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, प्लेन्यूला लार्वा सेटल्स डाउन। आपको दिख रहा है कि नीचे इस तरीके से सेटल डाउन हो गया अपने सीलियरी सरफेस के थ्रू, यानी अब ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, अब ये मूव नहीं करेगा तो अब इसमें क्या हो जाएगी? धीरे धीरे ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ग्रोथ स्टार्ट होगी, लेकिन उससे पहले ग्रोथ कैसे स्टार्ट होगी? जब ये पोषण ग्रहण करेगा। पोषण ये अपने माउथ से ग्रहण करता है, यहाँ से। दिस इज दी माउथ पोर्शन, ओरल पोर्शन। ठीक है, जिससे ये क्या करता है? धीरे धीरे पोषण ग्रहण करता है और अपने इसमें वृद्धि करता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जब ये वृद्धि करता है तो ये खुद के ऊपर धीरे धीरे टेंटिकल्स किसको डेवलप कर लेता है? टेंटिकल्स को डेवलप कर लेता है। टेंटिकल्स हेल्प्स इन एंगल्फिंग दी फूड। जैसे ही टेंटिकल्स, ये देखिए ये किस तरीके की शेप आ गई इसके अंदर? कप शेप। ये देखिए यहाँ पर दिख रही है आपको ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर, इस तरीके से कप के समान, वेसल के समान एक स्ट्रक्चर हो गया। इसीलिए इस लार्वल अवस्था को बोला जाता है यंग साइफी स्टोमा। यंग साइफी स्टोमा। ठीक है, तो अब प्लेन्यूला लार्वा टेंटिकल्स डेवलप करता है और इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? यंग साइफी स्टोमा। ठीक है, और ये बडिंग के द्वारा दूसरे साइफी स्टोमा को भी डेवलप कर सकता है। यानी ये इसकी कौन सी फॉर्म हो गई? कॉलोनियल। कौन सी फॉर्म हो गई? कॉलोनियल फॉर्म हो गई। ठीक है, सोलिटरी फॉर्म नहीं है। जो इसकी सोलिटरी फॉर्म है वो क्या है? इसकी मेड्यूसा, जो कि इसकी डोमिनेंट फॉर्म होती है। ठीक है, अब इसके अंदर बडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, और हर एक बर्ड, ये आपको दिखाई दे रही है इस तरीके से, ये जो आपको प्लेट लाइक, इसे बोलते हैं सॉसर। सॉसर यानी प्लेट, तश्तरी। तश्तरी के नुमा इसमें बडिंग स्टार्ट हो जाती है विंटर्स में। ऑटम से स्टार्ट होकर, पतझड़ से स्टार्ट होकर ठंडे मौसम में इसमें एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें इसकी डिफरेंट सॉसर लाइक प्लेट्स बडिंग स्टार्ट हो जाती है। तश्तरी के समान छोटी छोटी बर्ड्स बनने लग जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रॉबिलेशन। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉबिलेशन। स्ट्रॉबिलेशन बोलते हैं। समझ में आई बात? स्ट्रॉबिलेशन क्या होता है? एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है 1 नंबर का, स्ट्रॉबिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब ये जो बर्ड्स बन गई हैं ये एक ही बॉडी के अंदर बन रही है। देख सकते हैं आप इसको, एक ही बॉडी के अंदर बन रही है। लेट्स सी,
अभी आपको अच्छे से विजिबल है। दिस इज दी स्ट्रोबिला, यंग स्ट्रोबिला। प्रोसेस को हमने क्या बोला था? स्ट्रोबिलेशन। क्या बोला था? स्ट्रोबिलेशन। स्ट्रोबिलेशन के बाद इसकी जो नेक्स्ट फॉर्म है उसे बोला जाता है इफायरी। क्या बोला जाता है? इफायरी। जो इफायरी फॉर्म्स होती है, मैंने अभी भी बोला कि ये सिंगल बॉडी के अंदर से एक सिंगल लार्वा था, उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रोबिला बन गए। जब खाना प्रचुर मात्रा में होता है तब तो, जब फूड इज़ इनफ, यानी जो खाना होता है जब वो सफिशिएंट मात्रा में होता है, अच्छी तरीके से अवेलेबल होता है, सारी कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, तब तो स्ट्रोबिलेशन का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं पॉलीडिस्क। क्या बोलते हैं? पॉलीडिस्क स्ट्रोबिलेशन। पॉलीडिस्क स्ट्रोबिलेशन अर्थात एक ही स्ट्रोबिला के अंदर से या एक ही प्लेन्यूला लार्वा जिसके अंदर स्ट्रोबिलेशन चालू हो गया है, मल्टीपल बहुत सारी छोटी छोटी मेड्यूसा जन्म ले सकती है। यानी एक के अंदर से करीब करीब 12 से 15 मेड्यूसा जन्म ले सकती है। लेकिन यहीं पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर न्यूट्रिशंस कम अवेलेबल है, खाने की कमी है, स्कैरसिटी है, तो स्ट्रोबिलेशन कहलाता है मोनोडिस्क स्ट्रोबिलेशन। क्या कहलाता है? मोनोडिस्क स्ट्रोबिलेशन। अर्थात खाने की कमी के वजह से सिर्फ एक ही मेड्यूसा जन्म लेती है, या एक ही स्ट्रोबिला के अंदर से एक मेड्यूसा ही उत्पन्न हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि खाना कितना अवेलेबल है। सफिशिएंट है तो पॉलीडिस्क। डिस्क क्यों बोला है कि ये किस फॉर्म में निकल रही है? अभी भी बताए, तश्तरी। तश्तरी को हम डिस्क भी बोलते हैं। उस फॉर्म में क्या हो रहा है? ये इसमें स्ट्रोबिलेशन हो रहा है। जब बहुत सारे इफायरा डेवलप हो जाता है, ये देखिए बहुत सारे स्ट्रोबिलेशन हो गया, ये आपको नज़र आ रहा है, ये स्ट्रोबिलेशन एक पाइन ट्री के समान, पाइन का जो फल होता है उसके समान, और ऊपर टेंटिकल्स मौजूद हैं। टेंटिकल्स क्या करते हैं? इसको फूड कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं। इसी की वजह से इसकी क्या होती है? ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाया? बडिंग एफायरा। These disc are released after time to time। जैसे अब यहाँ से पहली डिस्क है वो रिलीज हो जाएगी, ये देखिए, और माउथ भी यहाँ पे ये रहा, दिस इज दी माउथ। मैन्यूब्रियम जहाँ होता है इसका, वहीं पे इसका माउथ प्रेजेंट होता है, और वो भी कौन सी शेप का होता है? स्क्वायर शेप का होता है। ये देख लीजिए, स्क्वायर शेप का ये बना हुआ स्क्वायर शेप का माउथ होता है। ठीक है, तो अब ये इफायरा जो ये बहुत सारे इफायरी है, ए का मतलब होता है बहुत सारे इफायरा। ठीक है, और सिंगल सिंगल इफायरा इस स्ट्रोबिला से टाइम टू टाइम एक सर्टेन ग्रोथ के बाद में डिटैच होते जाते हैं, अलग होते जाते हैं। और ये जो फ्री इफायरा है ये समुद्र के अंदर फ्री स्विमिंग कर सकता है, पोषण ग्रहण कर सकता है, और पोषण ग्रहण करने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट मेड्यूसा के अंदर, जो कि रिप्रोड्यूस कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रजनन करने में सक्षम होता है। तो आपने इसमें कितनी लाइफ साइकिल पढ़ी? इसकी लाइफ साइकिल के कितने चरण पढ़े? पहली लार्वल फॉर्म, ठीक है, प्लेन्यूला लार्वा। प्लेन्यूला लार्वा डायरेक्ट मेड्यूसा में कन्वर्ट नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है जब वो सेटल डाउन होता है, जब माउथ ऊपर होता है तो उसे बोला जाता है साइफियोस्टोमा। क्या बोलते हैं? साइफिस्टोमा। साइफी यानी कप के समान, माउथ, स्टोमा मतलब माउथ। ठीक है, नेक्स्ट जब इसके अंदर कौन सा प्रोसेस हुआ? स्ट्रोबिलेशन। कौन सा प्रोसेस हुआ? स्ट्रोबिलेशन। स्ट्रोबिलेशन दो तरीके से होता है। जब खाना अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है, कंडीशंस फेवरेबल होती है, तो पॉलीडिस्क यानी एक ही साइफियोस्टोमा से जो अब स्ट्रोबिलेशन प्रोसेस चालू हो गया उसमें से बहुत सारी मेड्यूसा उत्पन्न हो सकती है। नहीं तो सिर्फ क्या होगी? एक, जिसको मैंने लिख दिया मोनोडिस्क स्ट्रोबिलेशन। ठीक है, एंड इट इज नाउ दिस इज नोन एज एडल्ट स्ट्रोबिला। एडल्ट स्ट्रोबिला में से ये जो बर्डिंग इफायरे हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इफायरे। ये बर्ड्स को जो प्लेट समान स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? इफायरे। इस इफायरा में से धीरे धीरे टाइम टू टाइम ग्रोथ के बाद में फ्री इफायरा रिलीज होता जाता है, जो कि आगे जाकर मेल और फीमेल
मेड्यूसा बनाता है और इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। क्या चलती है? लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या डायग्राम बना लो क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेन्यूलर लार्वा हो गया तो इसकी अवस्था को आप पढ़ सकते हैं। पहला फर्टिलाइजेशन, दूसरा मैं आपके लिए लिख देती हूँ इसके स्टेप्स। इसकी लाइफ साइकिल को हम विभिन्न चरणों में पढ़ेंगे। पहला फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना? फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्यूलर लार्वा। फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्यूलर लार्वा के बाद आपका क्या बना? जल्दी बताइए। फॉर्मेशन ऑफ साइफी स्टोमा, फॉर्मेशन ऑफ साइफी स्टोमा। फोर्थ किसका फॉर्मेशन हुआ? साइफी स्टोमा के बाद कौन सा फॉर्म आया? फॉर्मेशन ऑफ इफायरी, EPHYRAE, इफायरी। ठीक है, जिसके अंदर रिंग लाइक कॉन्स्ट्रक्शंस डेवलप हो जाते हैं, रिंग लाइक कॉन्स्ट्रक्शंस। ठीक है, यानी डिस्क डेवलप हो जाती है। और इफायरा एक दूसरे से जो अपन ने स्ट्रक्चर बनाया था वो कनेक्ट होते हैं, यही स्ट्रक्चर था और ऊपर टेंटिकल्स थे, ये बहुत सारे इफायरा थे। इफायरा एक दूसरे से मसल्स के थ्रू या मस्क्यूलर बैंड्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं? मस्क्यूलर बैंड्स के थ्रू, या स्ट्रैंड्स भी लिख सकते हैं आप इसको। STR, तंतु भी लिख सकते हैं, स्ट्रैंड से कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और ये इफायरा फिर ब्रेक होते हैं और ब्रेक होने के बाद में फ्री इफायरा रिलीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं इन ओशियन, इन ओशियन। ठीक है, ये भी एक प्रकार का, क्योंकि जेलीफिश है, कैसा स्ट्रक्चर होगा? जेलेटिनस। कैसी दिखाई देगा ये भी? तो इफायरा भी क्या होता है? जेली के समान ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, और इसके अंदर की स्पेसिफिक सिमेट्री लिख लीजिए, टेट्रामेरस सिमेट्री पाई जाती है। आप ये लिख लीजिए पहले इसको, इसके स्टेप्स को। टेट्रामेरस लिख लिया आपने। इसी इफायरा के अंदर धीरे धीरे लैपिड्स, टेंटिकल्स डेवलप हो जाते हैं, लैपिड्स और टेंटिकल्स डेवलप हो जाते हैं और ये ग्रो करके, और जब ग्रो करेगा यानी इसके अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में जो इसका मीजोग्लिया है, इसकी कैविटी क्या कहलाती है? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी डेवलप हो जाती है। ठीक है, लिख लीजिए आप। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? नंबर 6 अपन क्या लिखेंगे? एज द ग्रोथ प्रोसीड्स, जो मीजोग्लिया है वो भी इंक्रीज होती रहती है, जो दो लेयर्स है वो फ्यूज होती है, मीजोग्लिया और एंडोडर्म, और ये क्या बनाती है? सॉलिड गैस्ट्रोडर्मल लैमेला बनाती है, लेकिन कैनाल्स को छोड़कर, कैनाल्स की जगह पर नहीं बनता है। ठीक है, और मार्जिनल टेंटिकल्स अपीयर होने लग जाते हैं। ओरल आर्म्स जो होती है वो ज़्यादा डेवलप ग्रो कर जाती है, और उसके बाद में यू कैन सी नंबर 6 स्टेप, एडल्ट मेड्यूसा, एडल्ट मेड्यूसा या एडल्ट ऑरेलिया। ठीक है, तो ये सारा आज आपने पढ़ा ऑरेलिया ऑरिटा के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम जो आपका टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फाइलम टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया के बाद एक फाइलम आती है जिसे बोलते हैं हम टीनोफोरा। किसकी बात कर रहे हैं? टीनोफोरा। टीनो